उसे देखो, उसे अगर रात के वक्त कोई देख लेना इस पेड़ को, रात के वक्त इसके ऊपर मतलब ये धागे वगैरह जो है अगर ये ना बंधे हों और ऐसा मतलब कुछ हो ऐसा हॉन्टेड सा सीन, तब तो भाई बंदा, वो देखो कौवे भी उसी स्टाइल में बैठे हुए हैं, बड़ी हालत ख़राब हो जाएगी। किसी और का पता नहीं, मैं तो भैया उल्टे पैर भाग जाऊंगा। तो अभी मैं नोटिस किया कमेंट में बहुत लोग जो है वो सर सर कहने लगते हैं। अरे यार मेरी एज कितनी होगी मुश्किल से, जो मेरे को सर सर आप कहते रहते हैं। मेरी एज ना 18 साल है, मैं आपसे छोटा ही होऊंगा। अगर आप हॉरर स्टोरी सुनते हैं तो मतलब आपकी एज थोड़ी बड़ी होगी, तो उस हिसाब से तो मेरी 18 है, तो मैं तो छोटा ही हूँ। तो सर सर ना बोला करो, मतलब छोटा भाई हूँ एक तरह से। तो इसलिए सर सर ना बोलो, अपने ही मतलब भाई वगैरह हो आप। हाँ, तो इसके अंदर जो है वो मोर वगैरह हैं, और यहाँ जो है ये देखो, बचपन में मेरे एक दोस्त ने मेरे को फुद्दू काटा था। उसने कहा था कि इसमें शेर रहते हैं, और मैं इस इलाके में ना, मेरे दोस्त कहा था कि ये पूरे इलाके में ना शेर वगैरह रहते हैं। तो मैं यार अच्छा, तो मैं छोटा उस टाइम पे, अब छोटे ही उम्र में तो आप सभी जानते ही हैं किसी भी बात पर विश्वास कर लेते हैं। पेंसिल के छिलके को दूध में डाल दो तो रबड़ बन जाएगी, तो मैंने भी यकीन कर लिया। और सीरियसली मैं जब तक 14-15 साल का नहीं हुआ ना, मैं यकीन करता रहा कि हाँ इसमें सच में शेर रहते हैं। मतलब यार जब मुझे रियलाइज़ हुआ यार ये जो रिहायशी इलाका यार, यहाँ पे शेर अगर होंगे तो बाहर निकल के लोगों को खा नहीं जाएंगे, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि कांग्रेचुलेशन, डार्क लेजेंड बेवकूफ़ बन चुका है। सो फाइनली हम पहुँच गए हमारी डेस्टिनेशन पर, काफ़ी मेहनत के बाद। एक तो हाँ, अब जो है हम यहाँ पर बैठेंगे। हाँ, इसके अंदर मोर है, अभी बाहर आया नहीं है कोई, बाहर आएगा तो दिखाऊंगा। ये देखो, मैं कह रहा था ना मोर है यहाँ पर, एक ये है, एक ये है, तीनों मस्त आराम से अपना खा पी रहे हैं। उड़ गया। वो आदमी धीरे धीरे चलकर अर्जुन के पास आया और उस आदमी ने कहा, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, मैं यहाँ फंस गया हूँ। और जब ये बात अर्जुन ने सुनी तब अर्जुन ने कहा, मैं आपकी क्या मदद करूँ, मैं खुद यहाँ पर फंसा हुआ हूँ। और फिर ये बात सुनकर उस आदमी ने कहा, आप खुद यहाँ पर फंसे हुए हैं, मुझे लगा कि आप यहाँ के निवासी हैं। और फिर अर्जुन ने नाम इसे लाया। अर्जुन ने उस आदमी से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम यहाँ कैसे आए। जिसके जवाब में उस आदमी ने कहा, मेरा नाम, असल में मैं यहाँ से दूर एक हाईवे है, वहाँ से गुजर रहा था। मैं ड्राइविंग कर रहा था, तभी अचानक से मेरी गाड़ी का जो टायर है वो पंचर हो गया। और जब मैंने उतर कर देखा तो रोड पर ढेर सारी कीलें थी। मैं समझ गया कि किसी ने जानबूझकर मेरी गाड़ी को पंचर किया है। मैंने आसपास देखा तो कई सारे लोग थे और उन्होंने मुझे घेर लिया। उनके पास काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हथियार थे और मुझे पता चला कि वो लुटेरे थे। वो मुझे लूटने की कोशिश कर रहे थे। मेरे पास जो भी कीमती सामान था मैंने उन्हें सब दे दिया, लेकिन फिर भी वो मुझे जान से मारना चाहते थे। इसलिए मैं अपनी जान बचा के वहाँ से भागा। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ भागूं, इसलिए मैं जंगल के अंदर घुस गया और इधर से उधर भागने लगा। वो काफ़ी देर तक मेरा पीछा करते रहे, लेकिन मैं रुका नहीं, इधर से उधर भागता रहा और आखिरकार मैं एक जगह पर रुका। लेकिन जब मैंने आसपास देखा तब मैं समझ गया कि मैं भटक चुका हूँ, क्योंकि मैं जंगल के काफ़ी अंदर तक आ गया था। वैसे आप यहाँ कैसे आए। और जब ये बात अर्जुन ने सुनी तब अर्जुन ने कहा, हाँ हमारा भी कुछ ऐसा ही सीन है। एक्चुअली मैं और मेरी वाइफ, ये जो खड़ी है वो मेरी वाइफ है जानवी, हम दोनों जा रहे थे, हाईवे से गुजर रहे थे। तभी अचानक से हमारी गाड़ी के सामने एक जानवर आ गया और गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। वो गाड़ी सीधा जंगल में घुस गई और काफ़ी अंदर तक आ गई। जिसके बाद हम जब वहाँ से निकले गाड़ी से तब हम एक ट्रैप में फंस गए और ट्रैप में फंसने की वजह से हम एक गड्ढे में गिर गए।
और फिर हमारे सर पर चोट लगी और हम बेहोश हो गए। रात के वक्त हम होश में आए और देखा कि चारों तरफ अंधेरा हो रखा था और हम इधर उधर भटकने लगे और फिर भटकते ही जा रहे हैं। कई दिनों से यहाँ पर भटक रहे हैं। और ये बात सुनकर उस आदमी ने कहा, हाँ समझ गया मैं भी, आप भी मेरी तरह ही फंसे हुए परेशान इंसान हैं। कोई बात नहीं, लेकिन अच्छा हुआ हम एक दूसरे से मिल गए। अब हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं और साथ मिलकर यहाँ से निकल सकते हैं। और फिर अर्जुन ने हाँ में सर हिलाया। अर्जुन के पास कुछ खाने का सामान था, तो वो खाने का सामान उसने राहुल को दिया, क्योंकि राहुल काफ़ी ज़्यादा परेशान था और कई दिनों से उसने कुछ खाया भी नहीं था। उन दोनों ने मिलकर जो दरवाज़ा टूटा हुआ था उसे रिपेयर किया और तभी अचानक से जंगल में से उन्हीं आदमखोरों की आवाज़ें आने लगी और उनकी आवाज़ सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा घबरा गए। राहुल ने कहा, यह आवाज़ मैंने सुनी है, बहुत बार आई है और मैंने कुछ आदमखोरों को भी देखा, वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होते हैं, उनसे मैं बड़ी मुश्किल से बचा हूँ। और फिर अर्जुन ने कहा, सही कह रहे हो, बहुत ज़्यादा खतरनाक है वो सब। उन तीनों को रात भर नींद नहीं आई क्योंकि वो आदमखोर चिल्लाते रहे। और सुबह अर्जुन ने कहा, सुनो राहुल, एक काम करते हैं, हम जाते हैं और देखते हैं कहीं पर हमें फल वगैरह मिलेंगे तो हम लेकर आते हैं। राहुल ने हाँ में सर हिलाया और राहुल और अर्जुन दोनों एक साथ जानवी को एक सेफ जगह पर छोड़कर वहाँ से निकल गए। वो अपने पीछे पीछे कुछ निशान छोड़ते जा रहे थे ताकि वो रास्ता न भटके। और काफ़ी आगे जाने के बाद उन्हें कुछ पेड़ नज़र आए जिन पर फल लगे हुए थे और उन्हीं फलों को तोड़कर वो वापस घर पे आए। लेकिन जब वो वापस आ रहे थे तभी अचानक से अर्जुन को एक आवाज़ सुनाई दी और जब अर्जुन ने उस आवाज़ को ध्यान से सुना तब उसे पता चला कि ऊपर से एक प्लेन गुजर रहा है और अर्जुन आसमान की ओर देखकर चिल्लाने लगा। लेकिन जो वो प्लेन था वो काफ़ी ज़्यादा हाइट पर था, जिसकी वजह से कोई सवाल ही नहीं बनता था, जिसकी वजह से पायलट तक उसकी आवाज़ पहुंच ही नहीं सकती थी। लेकिन अर्जुन ने हेल्प का साइन बना रखा था, लेकिन उस पायलट ने उस हेल्प के साइन को भी नहीं देखा और वहाँ से प्लेन लेकर चला गया। और इसी के साथ अर्जुन और राहुल की उम्मीद जो थी वो टूट गई। वो दोनों घर में पहुँचे और उन्होंने देखा कि जानवी सोई हुई थी। और जब अर्जुन ने जानवी को सोया हुआ देखा तब अर्जुन ने कहा, उठो उठो, मैं फल लेकर आया हूँ। और तुम सो क्यों रही हो? तुम पागल हो क्या? अगर तुम सो रही होगी और कोई जानवर तुम पर हमला कर देगा तो? हाँ, चौकन्ना रहना सीखो। जब तक हम यहाँ पर हैं तब तक जिम्मेदार बन जाओ, समझी? उन तीनों ने मिलकर फल खाए और फिर राहुल ने कहा, हम कब तक यहाँ पर रहेंगे? क्या आपको नहीं लगता कि हमें इस जगह को छोड़कर बाहर निकलना चाहिए और जंगल से बाहर निकलने के रास्ते को ढूंढना चाहिए? और फिर अर्जुन ने कहा, तुम सही कह रहे हो, लेकिन ये जगह बहुत ज़्यादा सेफ है, यहाँ पर हम छुप सकते हैं, लेकिन इसके अलावा और कहाँ पर हमें छुपने की जगह मिलेगी? और जब ये बात राहुल ने सुनी तब राहुल ने कहा, तो आप ही बताइए कब तक हम इसमें रहेंगे? पूरी ज़िंदगी तो नहीं गुजार सकते ना इसमें। और फिर अर्जुन ने कहा, तुम सही कह रहे हो, एक काम करते हैं, जितना हो सकता है उतने फलों को अपने साथ रखते हैं और यहाँ से निकल पड़ते हैं। और जब राहुल ने ये बात सुनी तब उसने हाँ में सर हिलाया। जितना हो सकता था उन दोनों ने फलों को अपने साथ रख लिया और वहाँ से चल पड़े। काफ़ी दूर चलने के बाद तभी अचानक से जानवी के पैरों के नीचे कुछ आ गया। और जब जानवी ने अपने पैरों के नीचे देखा तब उसने देखा कि उसके पैरों के नीचे किसी का हाथ आ गया था। और वो हाथ किसी जानवर का नहीं था, किसी इंसान का था, और वो भी कटा हुआ। उस कटे हुए हाथ को देखकर जानवी चिल्ला पड़ी। और जब अर्जुन ने जानवी को चिल्लाते हुए देखा तब अर्जुन ने कहा, आखिर बात क्या है, चिल्ला क्यों रही हो? और फिर जानवी ने कहा, नीचे देखो, ये पता नहीं किसका हाथ है। और जब अर्जुन ने और राहुल ने उस कटे हुए हाथ को देखा तब उनके भी होश उड़ गए और वो समझ गए कि वो गलत रास्ते पे जा रहे हैं। उन्होंने दिशा को चेंज कर दिया और वहाँ से आगे बढ़ गए। ऐसे ही वो पूरे दिन चलते रहे और काफ़ी देर चलने के बाद रात हो गई। उन्हें एक ऐसी जगह मिल गई थी जहाँ सब कुछ ठीक ठाक लग रहा था। वो सब वहीं पर बैठ गए और राहुल ने कहा, मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम इन बड़े बड़े पेड़ों पर चढ़ जाएं, क्योंकि रात में
यहाँ पर हमारे पास कोई छुपने की जगह तो है नहीं, और वो वेंडिगो हम पर आसानी से हमला कर सकते हैं और हमें शिकार बना सकते हैं। लेकिन अगर हम ऊंचाई पर रहेंगे पेड़ पर, तब हमें कोई नुकसान नहीं होगा। बारी बारी हम झपकी भी ले लेंगे और एक आदमी पहरा देता रहेगा। और जब अर्जुन ने ये बात सुनी तब उसने कहा, हाँ तुम ठीक कह रहे हो। वो जैसे तैसे करके एक ऊंचे पेड़ पर सो गए। राहुल जाग रहा था और अर्जुन और जानवी सो रहे थे। राहुल को तभी एक झाड़ी में हलचल महसूस हुई। उसने ध्यान से देखा तो उस झाड़ी में कुछ अजीब सी हलचल हो रही थी। कुछ ही देर बाद वो झाड़ी काफ़ी तेज़ी से हिलने लगी, और जब राहुल ने उस झाड़ी को हिलते हुए देखा तब वो टेंशन में आ गया। और तभी वहाँ पर एक आदमखोर आया जिसके मुंह से खून बह रहा था। उसने आसपास देखा, तब जो राहुल की सांसें थी वो हलक में अटक गई थी। राहुल ने अर्जुन से कहा, सुनिए सुनिए, खतरा है खतरा है, उठ जाइए उठ जाइए। और अर्जुन उठ गया और उसने जानवी को भी उठाया। और जब उन तीनों ने उस आदमखोर को अपने इतने पास देखा तो उन तीनों की हालत खराब हो गई। उन तीनों के शरीर से पसीना टप टप करके टपक रहा था। तभी एक बूंद पसीना ज़मीन पर गिर गया, और जैसे ही वो पसीना ज़मीन पर गिरा, उस आदमखोर की नज़र ऊपर चली गई और उसने अर्जुन और जानवी और राहुल को देख लिया। और जैसे ही उसने उन तीनों को देखा, वो पागलों की तरह चिल्लाने लगा और पेड़ के पास आकर पेड़ को काफ़ी ज़ोरों से हिलाने लगा। वो पेड़ काफ़ी ज़्यादा विशालकाय और मजबूत था, लेकिन हिल रहा था। उन तीनों ने पेड़ की जो शाखाएं होती हैं उन्हें काफ़ी तेज़ी से पकड़ लिया ताकि वो गिरे ना। और वो आदमखोर अपनी पूरी ताकत लगाकर पेड़ को हिलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उन तीनों में से कोई भी नहीं गिरा। काफ़ी देर कोशिश करने के बावजूद वो वेंडिगो नहीं कामयाब हो पाया, और वो वेंडिगो पूरी रात उसी पेड़ के नीचे बैठा रहा। और ये मंजर इतना ज़्यादा भयानक था कि राहुल और अर्जुन दोनों की सांसें अटकी हुई थी, और जानवी सिर्फ सिसक सिसक के रो रही थी। उसे डर लग रहा था कि अगर गलती से भी कोई गिर गया तब उसका क्या हाल होगा। पूरी रात ऐसे ही बीत गई, और सुबह सुबह वो वेंडिगो वहाँ से सूरज की रोशनी के डर से भाग गया। वो तीनों पेड़ से नीचे उतरे और वो काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए थे। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। वो तीनों वहाँ से फिर चले। उनके पास जो भी फल थे उन्होंने उन फलों को खाया और एक पेड़ के नीचे आराम करने लगे। वो पूरी रात सोए नहीं थे। असल में वो कई रातों से ठीक से नहीं सोए थे। अर्जुन ने कहा, एक काम करते हैं, हम इस पेड़ के नीचे सो जाते हैं, एक बंदा पहरा देता रहेगा, कोई खतरा होगा तो उठा देना, ठीक है। राहुल और जानवी सो गए और अर्जुन इधर उधर पहरा देता रहा। थोड़ी देर बाद अर्जुन सो गया और फिर राहुल पहरा देने लगा। पूरा दिन उनका ऐसे ही बीत गया और फिर दोपहर में वो वहाँ से निकले। उन तीनों को प्यास लग रही थी और वो पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे। तभी उन्हें एक नदी नज़र आई जहाँ पर पानी था। उन्होंने लकड़ियों की मदद से वहाँ आग जलाई और उस पानी को उबाला ताकि उस पानी के अंदर के बैक्टीरिया जो हैं वो मर जाए और पानी पीने लायक बन जाए। और काफ़ी देर मेहनत करने के बाद वो पानी जो है वो पीने लायक बना और उन तीनों ने अपनी प्यास बुझाई। जानवी, अर्जुन और राहुल काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके थे कि आखिर अब क्या किया जाए। ऐसे ही कई दिन बीते। वो कई कई किलोमीटर चलते रहते थे। उन तीनों का वज़न जो है वो घटता जा रहा था और वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहे थे। कई दिनों तक भटकने के बाद वो एक आदिवासी कबीले में पहुँचे और जैसे ही वो वहाँ पहुँचे उन्होंने इंसानों को देखा। तब अर्जुन, राहुल और जानवी में एक नई उम्मीद की किरण जाग उठी। वो तीनों तुरंत वहाँ लोगों के पास गए और जैसे ही उन लोगों ने जानवी और राहुल और अर्जुन को देखा तो सारे गांव वाले नाचने गाने लगे। जो भाषाएं होती हैं, जो नॉर्मल भाषाएं होती है जिनमें अक्सर बात होती है, वो नहीं आती थी। उन्हें अपनी आदिवासी लैंग्वेज आती थी जो कि राहुल, जानवी और अर्जुन तीनों में से किसी को नहीं आती थी। वो तीनों अपनी बात को समझाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो आदिवासी कुछ भी नहीं समझ रहे थे। लेकिन उन आदिवासियों ने राहुल, जानवी और
राहुल का काफ़ी सम्मान करना शुरू कर दिया था। वो आदिवासी उन तीनों को एक बढ़िया सी कुटिया में लेकर गए जो कि काफ़ी अच्छी थी। अर्जुन ने उन आदिवासियों का ऐसा व्यवहार देखा, तब उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। अर्जुन ने राहुल से पूछा, अरे राहुल, ये सब चाहते क्या है? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। हम तो सिर्फ इनसे मदद चाहते हैं, बस ये हमें बाहर का रास्ता बता दे, लेकिन इन्होंने तो हमें यहाँ पर रोक लिया। और फिर राहुल ने कहा, अरे तो ठीक है ना, इतने दिनों से भटक ही रहे हैं पागलों की तरह, थोड़ी देर आराम कर लेंगे और खाने के लिए कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। अर्जुन ने भी सोचा कि ठीक ही है। वो सारे आदिवासी काफ़ी ज़्यादा खुश थे और रात के वक्त वो सब जश्न मना रहे थे। वो एक जगह आग लगाकर उसके चारों तरफ नाच रहे थे। वहाँ नाच गाना हो रहा था, जिसे देखकर राहुल और अर्जुन और जानवी थोड़ा बहुत खुश हो रहे थे। उन आदिवासियों का नाच गाना देखकर उनका थोड़ा दिल बहल रहा था, लेकिन अर्जुन के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि ये आदिवासी जैसे तैसे करके यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बता दे, उसके बाद तो यहाँ से बस निकल ही जाना है, क्योंकि उसे वहाँ रहना अच्छा नहीं लग रहा था उन आदिवासियों के बीच में। वो आदिवासी दिखने में थोड़े बहुत अजीब थे, क्योंकि उनका जो रहन सहन था वो बिल्कुल अलग था, और अर्जुन को वो सारे आदिवासी काफ़ी अजीब लगते थे, जिसकी वजह से वो वहाँ से निकलना चाहता था। एक दिन पूरा बीत गया, लेकिन उन आदिवासियों ने कोई भी जवाब नहीं दिया कि बाहर कैसे निकला जा सकता है। तब अर्जुन को काफ़ी गुस्सा आया और अर्जुन ने कहा, सुनो, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। ये पता नहीं आखिर चाहते क्या है। अगर ये हमारी भलाई चाहते तो अभी हमें रास्ता बता देते यहाँ से निकलने का, लेकिन इन्होंने रास्ता तक नहीं बताया। हमारा सिर्फ टाइम वेस्ट हो रहा है। अगर हम पैदल चलते तो अभी तक पता नहीं कहाँ पहुँच चुके होते। हो सकता है हम जंगल से बाहर निकल गए होते। यार, वहाँ हमारी फैमिली टेंशन में होगी, पता नहीं क्या क्या सोच लिया होगा हमारे बारे में। और राहुल ने कहा, आप ठीक कह रहे हैं, हमें यहाँ से चलना चाहिए। और अर्जुन और जानवी और राहुल वहाँ से जाने लगे, लेकिन उन आदिवासियों ने उन तीनों को रोक लिया और एक पिंजरे में डाल दिया। और जैसे ही उन्होंने उन तीनों को पिंजरे में डाला, तब जानवी, राहुल और अर्जुन की हालत ख़राब हो गई। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये आदिवासी कर क्या रहे हैं, ये चाहते क्या हैं। उन आदिवासियों का व्यवहार जो था वो काफ़ी ज़्यादा बदलता जा रहा था। वो कुछ दिन तो काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे थे, लेकिन धीरे धीरे उनका जो व्यवहार था उसमें काफ़ी अजीब बदलाव आने लगे। वो तीनों पिंजरे में कैद थे। तभी एक रात अर्जुन ने देखा कि वो सारे आदिवासी खाना खा रहे हैं, और उन्हें खाना खाते देखकर अर्जुन, राहुल और जानवी तीनों उल्टियां करने लगे, क्योंकि वो सारे आदिवासी आदमखोर थे और वो सारे आदिवासी किसी इंसानी लाश को खा रहे थे, उसे पकाकर। और ये भयानक और भद्दा घिनौना नज़ारा देखने के बाद अर्जुन और राहुल और जानवी का जो दिल था वो बैठा जा रहा था। वो तीनों समझ गए थे कि वो आदिवासी सिर्फ खिला पिलाकर उन्हें हेल्दी कर रहे हैं, और उसके बाद वो आदिवासी उन्हें ही खा जाएंगे। और यह सोचकर उन तीनों की जो रूह थी वो काँप रही थी। उनका जो जीना था वो मुश्किल हो चुका था। वो तीनों खौफ के साए में जीने के लिए मजबूर हो गए थे। वो सारे आदिवासी राहुल और अर्जुन और जानवी को बिल्कुल जानवरों की तरह रखते थे। वो तीनों अपनी किस्मत को कोसते थे कि आखिर वो इस कबीले के पास आखिर आ ही क्यों। सो फाइनली ये था वेंडिगो सीरीज़ का पार्ट 2। इसे जो है मैं लंबा बनाने वाला था, लेकिन मेरे साथ कुछ ऐसा हो गया कि क्या ही बताऊं। अभी मैं तकरीबन 35 मिनट से रिकॉर्डिंग कर रहा था। 35 मिनट का पार्ट रेडी भी हो गया था, और उसके बाद अचानक से कॉल आ गई। मैंने कॉल उठाई, और कॉल पे बात करने के बाद जैसे ही मैं कॉल कट करके मैंने वापस देखा, तब मैंने देखा कि रिकॉर्डिंग ही गायब हो चुकी है। अब ये कोई बग था या क्या था, क्या ही बताऊं। 35 मिनट की जो रिकॉर्डिंग थी वो ख़राब हो गई, चली गई पानी में।
और उसके बाद मैंने वापस रिकॉर्डिंग करी और तब जाके ये पार्ट जो है वो रिकॉर्ड हो पाया। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये पार्ट 2 आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पार्ट 3 चाहिए तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं जल्दी से जल्द लाने की कोशिश करूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हबीबी, you said इंडिया में गरीब लोग रहती. हबीबी comes to Delhi, my friend. Yeah, as you can see, लोगों के पास कितना पैसा है, brother. As you can see, जमीन पर फेंका है, जमीन पर. Oh my God, where is money? Oh my God, as you can see, this is money, brother. This is money. This is Delhi, city of billionaires. Oh my God. And where is money? Oh, there is lots of money, brother. Oh. If you want money, comes to Delhi, brother.